तो उसे 3 प्रकार की अभय मुक्ति का दान होता है। पहला दान, वो किसी भी प्रकार की बाह्य हवाओं के चक्कर में नहीं आ सकता। दूसरी बात, उसके मन से लौकिक वस्तु का भय समाप्त हो जाता है। और नारायण कवच के पाठ से तीसरे सबसे बड़ी बात कि वो नारायण कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति स्वयं का, अपने परिवार का और अपने घर परिसर का ऐसा कवच बंधन आचरण करने वाले। आपका परिचय दीजिए, आप कहाँ से आए कथा सुनने के लिए? मैं जगदीशन शर्मा, योग गुरु फ्रॉम छिपाबड़ो ग्राम पछाड़ से। आपका परिचय दीजिए, आप कहाँ से आए? नारायण कवच का वर्णन किया, कवि हूँ। नारायण कवच का वर्णन करने के बाद आप सभी यहाँ कथा श्रवण के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नख, गुरु के पद का जो नख है, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय तुलसीदास है या भारद्वाज गोत्र है, तो आप हक से कह सकते हैं कि मैं वशिष्ठ गोत्र का अगर व्यक्ति हूं तो मेरे मूल पुरुष, मेरे मूल पिता का नाम वशिष्ठ ऋषि है। जिस ऋषि के संतान के रूप में आप जीते हैं, गोत्र का अर्थ हुआ वयम अमृतस्य पुत्राः, हम अमृत की संतान हैं। उसका अर्थ क्या हुआ कि जो हमारा गोत्र है, उस गोत्र के मूल पुरुष के घर में हमारा जन्म हुआ। तो वेद, जैसे मानो एक वृक्ष खड़ा हुआ है, तो वेद उसकी जड़ें हैं, वेद उसकी जड़ें हैं। हिंदू सनातन धर्म उसका थड़ है। उसमें से निकलने वाली जो शाखाएं हैं, वो हिंदू धर्म के अलग अलग संप्रदाय हैं। उन शाखाओं पे लगने वाले भागवत पुराण और भविष्य पुराण, ये 2 पुराणों का जन्म भ से हुआ। त्रयम, ब से 3 पुराणों का जन्म हुआ, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। व चतुष्टयम, व से 4 पुराणों का जन्म हुआ, विष्णु पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण और वायु पुराण। अनापलिंग, अ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण और प से पद्म पुराण। कु से कुर्म पुराण और स से स्कंद पुराण। इस प्रकार से 18 पुराणों की रचना भगवान वेदव्यास जी के द्वारा की गई। और इसीलिए भारतीय हिंदू सनातन धर्म में भगवान वेदव्यास जी को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री हरि के ज्ञानावतार के रूप में माना गया है। वार्ता साहित्य में जिस रूप से हुआ है, 252 वैष्णव की वार्ता में भय से और भाव से, दोनों से मुक्त हुई एक डोकरी की वार्ता आती है, जो अपने बाल्यकाल में ही विधवा हो जाती है और शरीर अब वृद्ध हो चुका है और ठाकुर जी की सेवा में तन मन धन से समर्पित है। उसका इतना अनन्य आसक्ति अपने ठाकुर जी बालकृष्ण जी में है कि बालकृष्ण जी की सेवा के सामने उसे संसार की दूसरी कोई बात या कोई बाधा कभी स्पर्श नहीं कर सकती। उत्सव आ रहा है, अभी मैं गोसाई जी का उत्सव की सेवा छोड़ के नहीं आ सकती। ठीक है, थोड़े दिन वापस यमलोक गए, वापिस आए तो कहा कि अब तो वसंत पंचमी और खेल के दिन आ रहे हैं, डोल करे बिना मैं अब नहीं आ सकती।
फिर संवत्सर आया, संवत्सर के बाद चैत्र नवरात्र आई, चैत्र नवरात्रि की दशहरा के दिन वापस यमदूत आए। तो यमदूत को डोकरी सेवा करते करते कहो भैया कैसे आए फिर? अरे यमदूत को जवाब दे रहे, अब तो श्री महाप्रभु जी का उत्सव करे बिना मैं, अब श्री महाप्रभु जी का उत्सव हो गया, अखात्री आई, अक्षय तृतीया के बाद वापस यमदूत आए। चलो भैया समय हो गया है, तो कहने लगी कि अब तो स्नान यात्रा में 2 दिन बाकी है, स्नान यात्रा छोड़कर मैं नहीं आने वाली हूं, वापस यमदूत चले गए। ऐसे 8 बार डोकरी को लेने के लिए श्री गोसाई जी की जो कृपा पात्र है, वैष्णव अपने जीवन में अगर हरि और गुरु के चरण का शरण स्थिर कर देता है तो यमलोक से आए हुए यमदूत को भी वापस वल्लभ